हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट एंड्रयू मार्वेल की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है ए डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी। ए डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी हिंदी मीनिंग आत्मा और शरीर के बीच संवाद या आत्मा और शरीर की बातचीत। सबसे पहले हम द पोएट एंड्रयू मार्वेल के बारे में बात करेंगे। एंड्रयू मार्वेल 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज कवि थे। उनका जन्म 31 मार्च 1621 में हुआ था और मृत्यु 16 अगस्त 1678 में हुई। वे एक महान मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं, जैसे जॉन डन और हर्बर्ट। उनकी कविताओं में गहन दार्शनिक विचार, कल्पना की तीव्रता और विरोधाभासों की सुंदर प्रस्तुति देखने को मिलती है। मार्वेल राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के निजी सचिव के रूप में काम किया। उनकी रचनाओं में न केवल प्रेम और प्रकृति बल्कि आत्मा, शरीर और आध्यात्मिक संघर्ष जैसे गंभीर विषयों की गहराई भी दिखाई देती है। ए डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी अर्थात आत्मा और शरीर के बीच एक संवाद। ये शीर्षक स्वयं ये स्पष्ट करता है कि कविता में कवि ने आत्मा और शरीर के बीच एक काल्पनिक वार्तालाप का चित्रण किया है। दोनों एक दूसरे को अपनी पीड़ाओं के लिए दोषी ठहराते हैं। यह कविता मनुष्य के अस्तित्व में छिपे आध्यात्मिक और भौतिक द्वंद्व को प्रकट करती है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। इस कविता में आत्मा और शरीर के बीच एक झगड़ा सा संवाद दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी यातनाओं का कारण मानते हैं। आत्मा का दृष्टिकोण। कविता के पहले भाग में आत्मा बोलती है। वह कहती है कि शरीर उसके लिए एक कारागार है। वह एक उजली दिव्य सत्ता है जो शरीर की अंधेरी कैद में बंद है। आत्मा को लगता है कि शरीर उसकी स्वतंत्रता को छीन लेता है। शरीर में रहते हुए आत्मा दुख, बीमारी, लालसा और पाप से ग्रसित हो जाती है। आत्मा कहती है कि शरीर की नसें और मांसपेशियां उसके लिए जंजीर बन गई है। उसके इंद्रिय, सुख और इच्छाएं आत्मा को कमजोर और दूषित कर देती है। आत्मा कहती है शरीर की हड्डियां मेरी जेल की दीवारें हैं और उसकी नसें मेरी बेड़ियां। आत्मा अपने को एक ऐसा कैदी मानती है जिसे शांति, ज्ञान और स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। शरीर का दृष्टिकोण। अब शरीर बोलता है। वह कहता है कि वास्तव में आत्मा ही उसे कष्ट देती है। शरीर कहता है कि आत्मा एक कठोर यातनादाता है जो शरीर को पीड़ा, बेचैनी और इच्छा की आग में झोंक देती है। जब आत्मा उदास होती है तो शरीर दुखी होता है। जब आत्मा पाप की इच्छा करती है तो शरीर को सजा मिलती है। शरीर कहता है कि आत्मा उसके अंदर हर समय उथल पुथल मचाए रखती है। वह उसे शांति से जीने नहीं देती। आत्मा के भय, अपराध बोध और चिंताओं के कारण शरीर को लगातार रोग और पीड़ा झेलनी पड़ती है। शरीर कहता है आत्मा के कारण मुझे अनिद्रा, भय और चिंता की आग में जलना पड़ता है। आत्मा और शरीर का परंपरा संबंध, द म्यूचुअल सफरिंग। कवि ने बड़ी सुंदरता से यह दिखाया है कि दोनों आत्मा और शरीर एक दूसरे पर निर्भर है, परंतु साथ ही एक दूसरे से पीड़ित भी है। आत्मा बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बिना निर्जीव है। फिर भी दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं क्योंकि दोनों अपने अपने दुखों का दोष दूसरे को देते हैं। अब हम इस पोएम की मेन थीम्स, मुख्य विषय के बारे में बात करेंगे। यह कविता मानव अस्तित्व की द्वैतता पर आधारित है। मनुष्य दो तत्वों से बना है। आत्मा जो अमर, दिव्य और बुद्धिमान है। शरीर जो नश्वर, भौतिक और इंद्रिय प्रधान है। दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता है। आत्मा मुक्ति चाहती है जबकि शरीर भौतिक सुखों में फंसा रहता है। यह संघर्ष ही जीवन का सार है। एक और आत्मा की आध्यात्मिक ऊंचाई है, दूसरी ओर शरीर की भौतिक सीमाएं। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ए डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी एंड्रयू मार्वेल की सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक कविता में से एक है। यह कविता मनुष्य के भीतर चलने वाले आत्मिक और शारीरिक संघर्ष को उजागर करती है। कवि ने आत्मा और शरीर के झगड़े के माध्यम से जीवन के दुख, पाप और मुक्ति की गहराई को समझाया है। यह कविता केवल धार्मिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। मार्वेल ये बताना चाहते हैं कि जीवन तब तक अधूरा है जब तक आत्मा और शरीर में सामंजस्य नहीं होता। मुक्ति तभी संभव है जब दोनों अपने अपने स्वभाव को समझे। यह था ए डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी पोएम की समरी।